लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों का कत्लेआम हुआ है उसकी काफ़ी मजम्मत की जा रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए जो पार्टी के लीडरान हैं, अपोजिशन पार्टी के लीडरान हैं, वो उसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। इस मामले में आइए हम डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी से कुछ खास बातचीत करते हैं। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, किसानों का जो इतना बड़ा मामला सामने आया है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो एक साथ नहीं हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाई गई, गोलियां चलाई गईं और 8 लोग मारे गए। देखिए, इसमें सवाल ये नहीं है कि इधर के मारे गए, उधर के मारे गए, किसान मारे गए, ड्राइवर मारा गया, बात ये नहीं है। बात ये है कि 8 लोगों की जान गई कि नहीं, वो हिंदुस्तानी शहरी थे कि नहीं, वो इंसान थे कि नहीं, उनका भी तो परिवार होगा। अगर ड्राइवर मारा गया, चाहे जिसने मारा हो, तो उनका भी परिवार होगा। ज़रा उनके दिल से जाके पूछिए। किसान मारे गए तो उनका भी परिवार होगा। हुआ क्यों ये? तो एक बड़ा सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? हाँ? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन ये उकसा रहा था? हाँ? और ऐसे तो बहुत तेजी दिखाती है गवर्नमेंट। हाँ? सारी टीमें छोड़ दी जाती हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जहां तक सवाल अपोजिशन का है, ये बिल्कुल सही है। यकीनन प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया, दूसरे लीडरान को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं। सवाल ये है कि अलग अलग फिर आप क्यों हैं? जब एक मसला है, किसानों का मसला हो, महंगाई का मसला हो, जब एक प्लेटफॉर्म पर किसान हैं, तो अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं? क्यों अलग अलग जा रहे? भाई, एक आप मीटिंग बुलाइए, एक हंगामी मीटिंग बुलाइए तमाम अपोजिशन पार्टियों को, उसे पता भी चल जाएगा कि कौन वाकई किसानों के हक में है, कौन नहीं है। तमाम अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई जाए और जितने बड़े उसके लीडर हैं उसमें कोई फर्क ना हो। ये ना हो कि मायावती नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे मायावती? मायावती क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी? मायावती हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, और भी जो दूसरी पार्टियों के लीडरान है, वो सब एक जगह मीटिंग करें और उसके बाद जाएं वहां पे। मैं आपको बताऊं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो सियासी सरगर्मियां थी, तो हमारे कुछ साथी वहाँ फीस की महंगाई हो गई थी। अचानक जो 400 रुपए फीस थी वो 2000 कर दी गई। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसमें प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ हुई, कई हमारे साथी गिरफ्तार हो गए। रोज मीटिंग होती थी, उसमें धर्मेंद्र यादव भी थे उस वक्त हमारे साथ, जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, और भी लोग थे। तो रोज मीटिंग हो और मीटिंग खत्म हो जाए, बस बात करें, बयान आ जाए अखबार में। तीसरे दिन जो है मैं भड़क गया उसमें। मैंने कहा कि ये मीटिंग से क्या फायदा? नाम छपवाने के लिए रोज आप आते हैं क्या? रोज आप मीटिंग करते हैं, अखबार में नाम आ जाता है। हा? ये ऐसे नहीं चलेगा। आप अभी मीटिंग कीजिए और अभी डीएम के पास चलिए और डीएम से मिल करके और कहिए कि आप जो है अभी छोड़िए, क्योंकि वो स्टूडेंट थे, वो कोई मुजरिम नहीं है, उनको अभी रिहा किया जाए। और इस तरीके से मैं जब वहां पे भड़का तो वहीं पे सारे लोग उठे, जितने लोग, और हम सब डीएम के यहाँ गए। तो रासुका भी कुछ लोगों के खिलाफ लगी थी, और कुछ लोग जो है और दूसरे, सब वहां पे सब खत्म करवाया गया। डीएम को पावर होती है, डीएम ने उस पूरे मामले को खत्म किया और हमारे सारे साथी छूट गए। तो हमें एक्शन प्लान बना करके काम करना। अगर वाकई लग रहा है, अगर ये कि साहब मैं ज्यादा राजनीति कर लूं, अब कोई कह रहा है साहब पहले प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई, तो कोई कह रहा है पहले अखिलेश ने जो है हिरासत जो है अपनी गिरफ्तारी दी, तो कोई कुछ कह रहा है, तो इससे ये सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं मैं समझता हूं कि, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर वाकई अपोजिशन पार्टियां संजीदा हैं और उनको लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ है लखीमपुर खीरी में ये बहुत गलत हुआ है, तो उनको एक हंगामी मीटिंग बुलानी चाहिए तमाम अपोजिशन पार्टियों की, और उसके बाद दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक उन्हें जो है जा करके धरना देना चाहिए सीएम हाउस पर। तमाम बड़े लीडरान को, सबको रोड पे बैठना चाहिए। कब इसके कि आप सबको जेल भेज दिया जाए, आप जा करके वहीं बैठ जाइए धरने पे।
और दिल्ली में आइए, दिल्ली में इसी तरीके से कीजिए, तब कुछ बात बनेगी। वरना अलग अलग आप जो है फोटो खिंचवाएंगे, अखिलेश की अलग फोटो छप जाएगी, प्रियंका गांधी की अलग छप जाएगी, मायावती का अलग बयान आ जाएगा, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर टिकैत का अलग होगा, साहब टिकैत से मिल करके योगी ने हल कर लिया सारा 24 घंटे में मसला। क्या हल कर लिया भाई? सवाल यह है कि जो लोग मुजरिम में गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, हल क्या हो गया? क्या महज मुआवजा देना हल है? क्या मुआवजा जिसको दे दिया जाएगा तो उसका बाप लौट आएगा? जिसको लोग मरे नहीं लौट सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले में बहुत ही संजीदगी से काम करना चाहिए और बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं। जी मुमताज साहब, पीएम मोदी लखनऊ में आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, क्या उन्हें लखीमपुर नहीं जाना चाहिए था? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जिस तरीके से आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, कैसी आज़ादी भाई? ये आज़ादी है क्या? कौन सी आज़ादी है कि आप जो है अहिंसा पूर्वक धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप पे गाड़ियां चढ़ाई जा रही, आपको धमकियां दी जा रही हैं? ये कौन सा ऐसा वो है? मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई आज़ादी है। फिर चलिए, आप अगर पीएम हैं तो आप यूपी ही तो जा रहे थे, आप वहीं से होके चले जाते, लखीमपुर खीरी जा करके कम से कम देखते तो कि हुआ क्या। क्यों आप नहीं गए? तो ये बिल्कुल सही सवाल है कि पीएम को वहां जाना चाहिए था। महोत्सव मनाया जा रहा है किस पे? किसान की मौत पर। चलिए, हम कह रहे हैं अच्छा किसान को आपको दर्द नहीं, तो जो दूसरी तरफ ड्राइवर मारे गए आप ही के लोग हैं, तो उन्हीं से हमदर्दी आपको जताना चाहिए थी, वो भी हमदर्दी नहीं जताई गई। तो आप किसी तरफ, मतलब आपके लिए ये कोई मसला ही नहीं है। मतलब लोग मारे जा रहे हैं, लोग गोलियां चलाई जा रही हैं, कुछ हो रहा है, आपको कोई इससे लेना देना नहीं है। महोत्सव आप जो है मनाएंगे। ऐसे तो आप हर मामले में ट्वीट कर देते हैं, हर मामले में आप बोल देते हैं, लेकिन इतना बड़ा मसला है। तो वही है कि जो धमकी खुलेआम दी गई थी कि सबक सिखा दूंगा, तो सबक सिखाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के यही बयान आया है। तो ठीक है, आप सबक सिखाइए और अपोजिशन भी पिटती रहे। मैं फिर वही कहूंगा कि पिटती रहेंगी, उससे कुछ होने वाला नहीं। देखिए, ये सरकार ऐसी नहीं है कि आप झाड़ू दे करके कमरे में, ये इससे पसीजने वाली नहीं है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और जबरदस्त एक्शन लेना पड़ेगा, पूरे मैदान में सामने आना पड़ेगा। कन्हैया कुमार कहाँ है? कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन की है, इस पूरे 4 दिन में हमें कन्हैया कुमार कहीं नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए? क्यों वो नहीं बोल रहे हैं? उनको चाहिए था कि कांग्रेस में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यूथ को जो है मोबिलाइज करें, लेकिन वो खामोश है, ज्वाइन करके चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ है हार्दिक पटेल, कहाँ है जिग्नेश मेवानी, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है? इनको सामने आना चाहिए ना, ये तो चेहरा है। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतने किसान मारे गए, मैं समझता हूं कि इनको बोलना पड़ेगा। तो ये पीएम का जो सवाल है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इनके जूं तक नहीं रहेंगी, और उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि अपोजिशन करेगा क्या। अपोजिशन कुछ नहीं करेगा, और जो जी चाहे हम करें। जी मुमताज साहब, क्या अब भी लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, बीजेपी को जिस तरीके का गुस्सा है आप जा करके देख लें, लेकिन आप दूसरी तरफ मीडिया मैनेज हो रहा है, मीडिया मैनेज हो रहा है, तो कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचेगी, बात पहुंचेगी। इसलिए ज़रूरी है कि अपोजिशन जान लगा दे ताकि सही बात लोगों तक पहुंचे, तभी बीजेपी का नुकसान होगा। वरना बड़े बड़े इश्तेहार छप रहे हैं, आप देख लीजिए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट छप रहे हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं कि गोया मतलब इससे अच्छी गवर्नमेंट कोई नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जहां खबर जानी चाहिए वहां इश्तेहार जा रहा है, फ्रंट पेज पे जा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए, लोगों को चाहिए कि सरकार को जवाब दे, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टियों की है कि वो एक साथ आएं, और बीजेपी से अब लोगों का लगाव दूर होता जा रहा है। क्योंकि कितना बर्दाश्त करें,
हाँ, अभी आप देखिए गोरखपुर का मामला, वो पीछे चला गया, वहाँ एक बिजनेसमैन को मार दिया गया। हाँ, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हाँ, चीज़ें सामने आ रही हैं। हाँ, और कोई ऐसा लग रहा है भाई ये बोलना कोई बोलना थोड़ी है कि हम गिरफ्तारी, ये तो गिरफ्तारी हम लोग जानते हैं। हम जब फिर वही मिसाल आ गई, हम भी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ऐसे गिरफ्तारियां बहुत होती थी, हम लोग खूब देते थे। और उसमें SHO जो था ना वो जानता था हम लोगों को, उनके पास लिस्ट होती थी, उस सबको नहीं ले जाता था क्योंकि दोपहर का लंच भी कराना पड़ता था, पूरी सब्जी मंगाना पड़ता था। हाँ, जो ये कानून है कि अगर आप हिरासत में लेंगे तो वहाँ आपको खाने का इंतजाम करना पड़ेगा जिसको आप हिरासत में ले रहे हैं। तो उसमें कई ऐसे जो स्टूडेंट, छोटे छोटे स्टूडेंट लीडर होते थे, उनको उतार देता था SHO, तुम भागो, तुम कोई लीडर हो क्या। तो और हम लोगों को जीप में ले जा करके और थाने में बिठाया जाता था, और फिर वहाँ लाई चना और पूड़ी सब्जी सब आती थी, हम लोग खाते थे। फिर 4 बजे हम लोगों को छोड़ दिया जाता था। तो लिस्टेड, तो ये गिरफ्तारी अलामती जो है, तो इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये रोज़ रोज़ का सबको मिल करके और सीरियसली जो है आप मैदान में उतरिए, लाखों लोगों को आप ले आइए मैदान में, और पुरअमन तरीके से ले आइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है अशांति पैदा कर दीजिए, नहीं, पुरअमन तरीके से आप जो है मार्च कीजिए, आप आवाज़ उठाइए, आप घेराव कीजिए, जो महोत्सव हो रहा है उसका घेराव होना चाहिए। हाँ, कि आप बात कीजिए, आप बयान दीजिए इस पर, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि तभी जो है लोगों तक मैसेज पहुँचेगा। और बीजेपी वाकई जो है जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। अफरा तफरी का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। हाँ, नौजवान रोज़गार चाहता है, नौजवान जो है कारोबार चाहता है। हाँ, लेकिन ये हो क्या रहा है, हाँ, क्या हो रहा है यूपी में, ये देखना होगा। और योगी एक के बाद एक जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।